नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे तैयार करते हैं। आपने कभी ना कभी तो फॉर्म जरूरी फिल किया होगा, तो आपने देखा होगा कि जैसे आप फॉर्म में कंट्री को सिलेक्ट करते हैं तो कंट्री से रिलेटेड आपका वहाँ पे एक सिटी का लिस्ट आ जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट किया है तो इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे सिटी का एक लिस्ट आ चुका है। हम यहाँ से किसी भी सिटी को सिलेक्ट कर पाएंगे। फिर हम यहाँ पे किसी और कंट्री को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे चाइना को सिलेक्ट किए तो चाइना से रिलेटेड यहाँ पे आपका सिटी आ चुका है। अब यहाँ पे हम चाइना से रिलेटेड सिटी को सिलेक्ट कर पाएंगे। अब फिर हम जैसे यहाँ पे किसी और कंट्री को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट करते हैं तो पाकिस्तान से रिलेटेड यहाँ पे सिटी का एक लिस्ट आ चुका है। तो अगर आप भी एक्सेल के अंदर इस तरीके का डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। चलिए हम न्यू शीट में चलेंगे और आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि इस तरीके का आप डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। चलिए हम न्यू शीट में आ गए। न्यू शीट में आने के बाद सबसे पहले आपको करना है क्या है, इस तरीके का डेटा को टाइप करके रखना है। अगर आप डेटा टाइप नहीं करना चाहते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सेल फाइल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है क्या है, ये सारे को आपको नेम रेंज में कन्वर्ट करना है। नेम रेंज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो नेम रेंज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चाइना वाले डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है, कंट्रोल की को छोड़ना नहीं है। फिर आपको इंडिया वाले सारे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, फिर पाकिस्तान वाले डेटा को सेलेक्ट करना है, फिर बांग्लादेश वाले डेटा को सेलेक्ट करना है। कंट्रोल की को याद रखना है कि छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद आपको आ जाना है फार्मूला टैब में। फार्मूला टैब में आने के बाद यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। आपको यहाँ पे टॉप रो को एक्टिव ही रहने देना है और फिर ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यह जो है सारा का सारा नेम रेंज में कन्वर्ट हो चुका है। पता कैसे चलेगा कि यह नेम रेंज में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे आप देखिए जितना भी आपका सिटी है ना, ये सारा का सारा चाइना के अंडर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए नेम बॉक्स में चाइना लिखा हुआ दिखा रहा है। जैसे हम यहाँ पे सारे सिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे इंडिया का सारे सिटी को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ दिखा रहा है। फिर हम यहाँ पे जैसे पाकिस्तान के सारे सिटी को सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर में देखिए यहाँ पे नेम बॉक्स में कंट्री का नाम दिखा रहा है। फिर हम यहाँ पे जैसे बांग्लादेश के सारे सिटी को सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे नेम बॉक्स में दिखा रहा है बांग्लादेश। तो यह सारा का सारा आपका जो है नेम रेंज में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको करना है क्या है, इधर राइट साइड में आ जाना है और हेडिंग लगाना है कंट्री का। कंट्री लिखने के बाद फिर राइट साइड में एक हेडिंग लगाएंगे सिटी का। ये हेडिंग लगाने के बाद इस हेडिंग को हम सेंटर अलाइन रखना चाहते हैं तो सेलेक्ट किए और होम टैब में आ गए। होम टैब में आने के बाद यहाँ से हम इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि इसके अंदर बॉर्डर लगा दे तो सेलेक्ट किए रेंज को और यहाँ से हम बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद आपको कंट्री वाले सेल में आ जाना है और उसके बाद चले जाएंगे आप डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको डेटा वैलिडेशन ऑप्शन। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। आपको यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह सेलेक्ट करना है लिस्ट को। लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे सोर्स में। सोर्स में आने के बाद आपको सारे कंट्री के नेम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कंट्री का लिस्ट लग कर आ चुका है। अब आपको करना है क्या है, उस कंट्री से रिलेटेड आपको यहाँ पे सिटी चाहिए तो सिटी के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, आपको सिटी वाले सेल में ही रहना है। सेल में रहने के बाद आप आ जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में आने के बाद यहाँ पे चले जाएंगे फिर से आप डेटा वैलिडेशन में। तो आपके सामने फिर से वही इंटरफेस खुल कर आएगा। आपको यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह सेलेक्ट करना है लिस्ट को और फिर से सोर्स में आ जाएंगे। अब थोड़ा सा हम जूम कर देते ताकि फॉर्मूला आपको प्रॉपर दिखे। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, टाइप करेंगे इनडायरेक्ट, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है अपने कंट्री को। फिर ब्रैकेट क्लोज करके ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यह फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे सिटी को सेलेक्ट कर पाएंगे। अब जैसे हम यहाँ पे कंट्री को सेलेक्ट करते हैं, किसी और कंट्री को, जैसे चाइना सेलेक्ट किए तो आप देखिए यहाँ पे चाइना से रिलेटेड यहाँ पे आपका सिटी आ चुका है। फिर किसी और कंट्री को सेलेक्ट करते हैं तो आप देखिए उस कंट्री से रिलेटेड यहाँ पे आपका सिटी का एक लिस्ट आ चुका है। अगर आपको इसका एक्सेल फाइल और पीडीएफ फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।